ताइवान के पास चीनी ड्रिल हो रही हैं और ये ड्रिल आक्रामक होती जा रही हैं। चीनी बॉम्बर ने ताइवान के बिल्कुल पास उड़ान भरी है। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन के H-6 के बॉम्बर ने मॉक मिसाइल स्ट्राइक की है। हालांकि ताइवान ने अब मॉक मिसाइल स्ट्राइक पर कड़ा रुख अपना लिया है। ताइवान का आरोप है 71 चीनी विमानों ने स्ट्रेट मीडियन लाइन पार कर ली है। अब ताइवान को घेरने के लिए चीनी हथियारों की जिस तरीके से ये दम दिखाया जा रहा है, हवा से कैसे हमला हो सकता है, इसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि यहां J-10C, J-16 फाइटर जेट, साथ ही KJ-500 अर्ली वार्निंग सिस्टम और साथ ही H-6 के बॉम्बर के इस्तेमाल की बड़ी खबर है। इसके साथ ही YU-20 एरियल टैंकर के भी इस्तेमाल की बड़ी खबर मिल पा रही है। हालांकि समुद्र से अगर अटैक होता है तो कैसी है ये तैयारी, क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है कि अब समुद्र से अटैक के लिए 22 मिसाइल बोट YJ-12B एंटी शिप मिसाइल और साथ ही 05A फ्रिगेट के साथ साथ 052C डिस्ट्रॉयर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बड़ी खबर इस बीच आपको यह बता दें, ताइवान से 5 नॉटिकल मील की दूरी पर ही चीनी नेवी इतने नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि ताइवान से ये 5 नॉटिकल मील की दूरी रह गई है और ताइवान ने जंगी जहाज अब समुद्र में उतार दिए हैं। हालांकि चीन और ताइवान जंगी जहाज जिस तरीके से आमने सामने आए हैं, उसको लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार किया जा चुका है। लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर चीन इस एक्सरसाइज के जरिए, इस फायर ड्रिल के जरिए क्या बड़ी चेतावनी दे रहा है ताइवान को। और इस बीच ताइवान भी अब खुले तौर पर चीन को यह धमकी देता आ रहा है कि उसकी चीन की हर तैयारी पर नजर है। आखिर क्यों चीन ताइवान को डराने की कोशिश में जुटा है? इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि चीन ने दिखाई है अब अमेरिका को आंख। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ताइवान के घेराव के लिए चीन की जिस तरीके से ये तैयारी सामने आ रही है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 3 दिन के फायर ड्रिल में ताइवान पर कब्जा करने का क्या ये ड्राई रन है, क्या ये प्रैक्टिस है? क्योंकि ड्रिल में सारे हथियार इस्तेमाल कर रहा है चीन और वेस्ट को ताकत दिखा रहा है। चीन ने अमेरिका को यह संदेश दे दिया है, ताइवान के मुद्दे पर उसकी वो नहीं चलने वाली। अब बड़ी बात इस बीच ये है कि चीन और ताइवान के बीच जिस तरीके से ये तनाव बना हुआ है, उसे कवर करने के लिए फरवरी के महीने में मैं खुद ताइवान गई थी और ताइवान की तैयारियों पर मैंने वहां से कई रिपोर्ट्स भी फाइल की थी। इस बीच आप उन रिपोर्ट्स के जरिए समझिए कि चीन की चेतावनी को किस तरीके से ताइवान ले रहा है और ताइवान अपने स्तर पर कैसी तैयारी करने में जुटा हुआ है। तो डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करने की ताइवान की यह है सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी, जिसके तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से ताइवान में रोजाना इसी तरह से वॉर ड्रिल्स की जाती हैं, क्योंकि ताइवान की नजर है चाइना की उन गतिविधियों पर जिसमें वो रोजाना आंकड़ों के लिहाज से ये बताता जा रहा है कि कैसे चाइना अब मीडियन लाइन क्रॉस कर रहा है। और इसी तरह से रोजाना हम देख रहे हैं कि कैसे फाइटर जेट्स उड़ान भरते और इन्हीं फाइटर जेट्स के जरिए पूरे इलाके पर निगरानी की जाती है। यहाँ तक कि पिछले 1 साल से बाकायदा ऐसी ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं कि इन सभी एयरफोर्स पर मौजूद विमानों की लैंडिंग हाईवे पर भी आसानी से कराई जा सके। तो ताइवान में जारी वॉर ड्रिल्स को लेकर एक एक जानकारी इसी तरह से हम आपको दे रहे हैं, जहां ताइवान की चीन का मुकाबला करने के लिए रोजाना ऐसी ही ड्रिल्स की जाती हैं। ताइवान अपने सबसे सुरक्षित एयरबेस पर इसी तरह से अपने एयरक्राफ्ट को रख रहा है और एयरपोर्ट पर बमबारी होने की स्थिति में हाईवे पर एयरक्राफ्ट उतारने की ट्रेनिंग को लेकर भी लगातार खबरें आती हैं। अमेरिका ने युद्ध की स्थिति में ताइवान को डिफेंस सिस्टम और डिफेंस सपोर्ट देने की बात कही है और इन्हीं तमाम उपायों के बल पर हम देख रहे हैं कि ताइवान इसी तरीके से ड्रिल्स करते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन चीन के आगे कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि ताइवान की इस हालात में तैयारी पूरी है। ताइवान की तैयारी पूरी है चीन का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि आज के हालात में जिस तरीके से डिफेंस सपोर्ट को लेकर अमेरिका ये बड़ी मदद पहुंचा रहा है, उसी के तहत चीन की हर चालबाजी पर, चीन की हर हरकत पर ताइवान इसी तरह से नजर बनाए हुए है।
डिफेंस सिस्टम से डिफेंड करने की भी ताइवान की पूरी तैयारी है और यही वजह है कि ह्यूलन काउंटी के इस शिंजियान एयरबेस पर अगर चाइना की तरफ से टारगेट करते हुए एयरक्राफ्ट्स को, फाइटर जेट्स को निशाना बनाते हुए एयरपोर्ट का घेराव किया जाता है तो यहां पर बकायदा अब पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से एयरक्राफ्ट्स को हाईवे पर भी लैंड कराया जा सके। और इस वक्त ताइवान से सना हाशमी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सना, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। सना, बता दें ताइवान और चाइना के मामलों को जिस तरीके से कवर करती हैं वो हमें बेहतर समझा पाएंगी कि आज के स्थिति में ये क्यों माना जा रहा है कि अब ताइवान की तैयारी सना पूरी है। ये जो ड्रिल चाइना की तरफ से की गई है, क्या बड़े संकेत दे रही है? थैंक यू सुरभि। जैसा आपने अभी अपने रिमार्क्स में भी बोला, ये चाइना जो अब करना चाहता है वो ये है कि पहले अपनी जो नेवल और एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज हैं वो टेस्ट कर रहा है। वही हमने पहले भी देखा था, पेलोसी विजिट के समय भी उन्होंने यही किया था। बट अभी जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि वो ये टेस्ट कर रहा है कि वो मल्टीपल पॉइंट से ताइवान पर अटैक कर सके। सो जो अब हम देख रहे हैं कि ईस्टर्न साइड में एयरक्राफ्ट कैरियर है शानडोंग, वो ऑपरेट कर रहा है। सो आई थिंक ये उसका एक बड़ा जो स्कीम है उसका प्रॉपर पार्ट है। एंड ऑल्सो फिर से वो ये चाइना दिखाना चाहता है कि वो ताइवान को ब्लॉकेट कर सकता है। लेकिन ताइवान की तैयारी कैसी है? क्या वहां पर भी कुछ अब डिप्लॉयमेंट्स हो रहे हैं? क्योंकि ताइवान हमेशा बार बार अमेरिका को ये कहता आया है कि अब जरूरत है कि अमेरिका अपना वादा निभाए और तैनाती बढ़ाए। ताइवान की तैयारी तो बहुत पूरी है, पर तैयारी से ज्यादा दृढ़ता बहुत है। तो अभी जो भी ताइवान भी बहुत जो फाइटर जेट है वो स्क्रैम्बल कर रहा है, और ताइवान के साथ साथ जापान का भी हम देख रहे हैं कि वो दृढ़ता है कि वो ताइवान को डिफेंड करे और अपनी सॉवरेनिटी को भी डिफेंड करे। तो यहाँ पर बहुत ही मुझे डिटर्मिनेशन दिख रहा है। ऑफ कोर्स अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज की बात करें, अभी कोई ऐसी कंट्री नहीं है अपार्ट फ्रॉम द यूएस जो चाइना का भी सामना कर सकता है। बट वो डिटर्मिनेशन है एंड मुझे लगता है कि ताइवान उस बात पर अभी जा रहा है कि वो चाइना का सामना कर सके। थैंक यू सो मच सना हमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि वहां के हालात को लेकर जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है उस पर पूरी दुनिया की नजर है। हालांकि चीन जिस तरीके से अभी ताइवान को आंख दिखा रहा है, वही कोशिश चीन भारत को आंख दिखाने की भी करता है, लेकिन उसका जवाब अब दिया जा रहा है।